नमस्कार आदाब, मेरा ओकरम, आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। भगवानपुर थाना क्षेत्र के सिरठेड़ी गांव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीले पदार्थ के सेवन से हुई मौत से हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंचे विवाहिता के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर विवाहिता की हत्या का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर जिले के कुटेसरा गाँव निवासी जहीर अहमद की पुत्री गुलबहार का विवाह 3 साल पहले थाना भगवानपुर क्षेत्र के सिरठेड़ी गाँव के निवासी सलमान पुत्र मन्नान के साथ हुआ था। आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद ही ससुराल वाले गुलबहार पर दहेज का दबाव बनाने लगेंगे। आलम यह हुआ कि गुलबहार ने फोन पर अपने परिजनों को बताया कि वह ससुराल में बेहद परेशान है, साथ ही ससुराल वाले उसके साथ बदसलूकी और मारपीट भी करते हैं। जब तक कुछ परिजन समझ पाते, इससे पहले ही गुलबहार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी थी। मृतका विवाहिता ने के भाई मोहम्मद फरमान ने आरोप लगाते हुए कहा कि 2 दिन पहले ससुराल पक्ष के लोगों ने उनकी बहन को जबरन जहरीला पदार्थ खिला दिया। वहीं जहरीला पदार्थ के सेवन के बाद रुड़की के एक निजी अस्पताल में उसकी बहन को भर्ती कराया गया, जहां 2 दिनों में वह जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थी और आज उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि पुलिस की तो तहरीर दी गई, अपनी बहन को इंसाफ दिलाएंगे। वहीं पूरे मामले में तहसीलदार भगवानपुर हरिहर उनियाल ने कहा कि सिरठेड़ी निवासी 25-26 साल की विवाहिता महिला के जहरीला पदार्थ सेवन करने की सूचना मिली थी। मृतका की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए रुड़की के सरकारी अस्पताल में लाया गया। उन्होंने बताया कि मृतका विवाहिता की शादी को अभी सिर्फ 3 साल ही हुए थे, जिसको लेकर शव को पंचनामा भरकर पैनल पर द्वारा पोस्टमार्टम कराया जाएगा, साथ ही वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। देखे खास रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद फरमान है जी, बाप का नाम जौहर, गाँव कुटेसरा, जिला मुजफ्फरनगर। मेरी बहन सिरठेड़ी भी आई थी जी, 3 साल करीब शादी को लिए, और इनका कुछ मामला लेकर आपस में मतलब मनमुटाव चल रहा था। ठीक है जी। और जैसा ही मनमुटाव चल रहा था, कल उसने मतलब 2 दिन पहले मेरे फ़ोन किया, जिस दिन जहर दिया इन्होंने, कल भाई मुझे ले जा। तो मैंने गाड़ी करी, गाड़ी करने के जैसा ही मैं चालू हुआ वहाँ से, तो उसके बाद ही 20 मिनट बाद पता चला, फ़ोन आया इनका, पहले भाई जहर खा लिया। ठीक है जी। पता चला फिर कि जहर दे दिया, उसके दांत भी सारे टूट रहे, और उसमें 5 आदमी थे। एक था आबाद जफरुल्ला बेडपुर, उसका लड़का था सागर, उसकी लड़की बहुत ही सागर की, और मन्नान था, और मन्नान का लड़का था। रंजिश थी 4 दिन से तो खाना ही नहीं दिया। रंजिश तो काफी चल रही थी उनके साथ, उनके जो मैटर में तो परेशान कर रहे थे जी बहुत। दहेज का मामला था जी, और वैसे भी दबाव बनाया उन्होंने। उसका बाप जो हमारे पाप को फोन करता, कभी ऐसी मांगो था। हाँ, उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। रिकॉर्डिंग पे उसके हमारे 2 बच्चे जी, एक 22 अभी बच्चा थी, वो 22 दिन का है, 15 दिन का बच्चा हुआ था उस पर। अब क्या हुआ, उसके बाद एडमिट किया लोगों ने? हमने एडमिट, उन्होंने एडमिट किया था जी, फिर हमें बुलाए, हमें तो कुछ पता ही नहीं दिया, और हमारे सामने बोली नहीं बिल्कुल भी। विनय साल में जब ये लाए, वो बेहोश थी, बस वो 3 दिन तक पूरी तड़फी जी, और तड़प के उन्होंने सांस तोड़े। अब क्या करना है आप लोग? अब हम कानूनी कार्रवाई चाह रहे हैं जी, कानून से गुजारिश है कि इंसान मिला, कार्रवाई होनी चाहिए। और ये लड़की का जो मामला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी, देख लो क्या हो रहा। ये सिरठेड़ी तहसील भगवानपुर, थाना भगवानपुर का एक गांव पड़ता है। वहाँ की एक 25-26 साल की लड़की थी, जो उनका ससुराल था, वहाँ गुलबहार उनका नाम है, उनके पति सलमान थे। तो हॉस्पिटल में कहीं विनय विशाल हॉस्पिटल है, वहाँ पर इसके जहर खाने की सूचना थी। उसके जब वहाँ से मेमो जारी हुआ, तो तब पता चला कि इसकी मृत्यु हुई आज। जहर उन्होंने उसमें मेमो में ये लिखा है कि जहर खाने से मृत्यु है। बाकी हम चूँकि 3 साल ही शादी को लगभग हुए हैं, तो इसमें मजिस्ट्रेट द्वारा इसमें पीएम किया जाता है। तो इसलिए मैंने भी इसमें जो पंचायतनामा भरा है, उसमें मैंने भी आग्रह किया है सीएमओ साहब से कि इसका पैनल के द्वारा, डॉक्टरों के पैनल के द्वारा इसका पोस्टमार्टम कराया जाए और वीडियोग्राफी भी कराई जाए।